सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अगर पूरा कश्मीर भारत का होता तो अफगानिस्तान, ईरान और यूरोप तक संबंध होता, लेकिन नेहरू ने पीओके बनाकर बाधा खड़ी कर दी। इंदौर में नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नेहरू को जमकर कोसा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में सीएम मोहन ने नेहरू को जमकर कोसा। नर्मदा प्रवाह यात्रा में कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च। मोहन बोले, कांग्रेस ने सरदार पटेल को भुलाया। नेहरू की गलतियों से धारा 370 का कलंक लगा। नेहरू ने पीओके बनाकर देश के लिए बाधा खड़ी की। इंदौर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ऐतिहासिक नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा में शामिल होकर एकता, राष्ट्र निर्माण और सरदार पटेल के योगदानों को याद किया। नागपुर से शुरू होकर कई जिलों से गुजरती ये यात्रा आज इंदौर पहुंची, जहां छोटी ग्वालटोली स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया। मंच पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदानों को विस्तार से याद करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने साथ मिलकर देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसे महापुरुषों को भुलाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने 600 से अधिक रियासतों का विलय कराया और भारत को अखंड रूप दिया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा पंडित नेहरू की गलतियों की वजह से देश को दशकों तक भुगतना पड़ा। धारा 370 लगाने से कश्मीर अलग थलग पड़ गया और इसके दुष्परिणाम स्वरूप 40,000 से अधिक निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। उन्होंने इसे धारा 370 का कलंक बताया। ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूँ, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आज़ादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को भुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जी चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो
भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने पृष्ठ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से नागपुर का संबंध है, संघ का हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ, हमें गर्व है एक राष्ट्रवादी संगठन का पवित्र उद्भव 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के माध्यम से नागपुर से हुआ है। ऐसे पवित्र धाम से ये यात्रा प्रारंभ होकर के एक देशभक्त व्यक्तित्व को याद करती हुई उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रही है। आइए हम सब सभी यात्रियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अंदर वो जो पवित्र संकल्प है, आपके माध्यम से पूरा देश उस संकल्प को दोहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ गलत निगाह से देख नहीं सकेगी। इस देश की युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुष को सदैव याद करती रहेगी। ऐसे संकल्प के साथ बढ़ने वाली यात्रा और थामा हुआ तिरंगा, ये योग्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मोहन यादव ने कहा कि अगर कश्मीर पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ता तो अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए यूरोप तक एक विशाल रणनीतिक मार्ग भारत के सामने खुल सकता था, लेकिन पीओके बनाकर बीच में बाधा खड़ी कर दी गई, जो इतिहास की बड़ी भूल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उसके विराट व्यक्तित्व को अमर कर दिया। माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से। और उसमें उतना ही नहीं, आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता। उसका परिणाम आता, हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीच में पीओके बना करके बीच में ये जो नया व्यवधान खड़ा करने का काम किया, ये गलती नेहरू जी की है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम सब याद रखते, बोलने के लिए तो काफी बातें, लेकिन वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगातें, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, आईपीएस, आईएएस, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का। इंदौर में आज का यूनिटी मार्च केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश बनकर सामने आया। एकता, अखंडता और देश के महान निर्माताओं के प्रति सम्मान का संदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबोधन ने सरदार पटेल को याद करके नेहरू और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।